दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मकर संक्रांति की, जो आने वाले 14 और 15 तारीख को मनाई जाती है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति जो हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति कृषि, फसल और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ त्योहार है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग स्नान, ध्यान और दान करते हैं। मकर संक्रांति खरमास के समापन का भी प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति में खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, तो इसके समापन का मतलब है कि यदि शादी विवाह जैसे कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। खरमास में कुछ किया नहीं जाता है, खरमास के बाद शादी विवाह का कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से 100 गुना वापस मिलता है, यानी कि हमें दान धर्म करना चाहिए। मकर संक्रांति को नई ऋतु के आने के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आने लगते हैं। कहने का मतलब है कि सर्दियों के मौसम के जाने का संकेत होता है और बसंत ऋतु के आगमन का शुरुआत हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से कि मकर संक्रांति के बारे में कुछ रोचक तथ्य वो कौन-कौन से हैं, आइए बात करते हैं। जब भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया था, इसका क्या मतलब है? मकर संक्रांति का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध के दौरान जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। कौन? भीष्म पितामह जी ने। बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति की तिथि को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं देवलोक को चली जाती हैं या फिर पुनर्जन्म के चक्र से उनको मुक्ति मिल जाती है। गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भागीरथी के साथ चलते हुए गंगा जी की कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई समुद्र में मिली थी। इस दिन महाराज भागीरथी ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। मकर संक्रांति पर पिता पुत्र का होता है मिलन, यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 माह के लिए प्रवेश करते हैं। शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। इस कारण से इसे मकर संक्रांति पिता और पुत्र मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। सूर्य उत्तरायण। दोस्तों हिंदू धर्म में सूर्य भगवान खास महत्व रखते हैं। सूर्य भगवान से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं। इसी में से एक है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को देवताओं के लिए और देवताओं के दिन के रूप में भी हम मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को देवता का दिन और दक्षिणायन को देवता की रात मानी जाती है। मकर संक्रांति को देवताओं की सुबह की तरह देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को उत्तरायण तिथि होती है। दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति के इस पर्व पर दान का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर दान देना शुभ फल देता है। कहते हैं इस दिन दान पुण्य करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में संपन्नता आती है।
किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति? मकर संक्रांति के त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगह इस त्योहार को माघे संक्रांति और कई जगह इसे मगही के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर क्षेत्र में इस पर्व को मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं, तो वहीं गुजरात राज्य में इसे उत्तरायण नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दोस्तों पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है और केरल में पोंगल नाम से मनाते हैं। यह त्योहार ज्यादातर जनवरी के 14 तारीख को ही होता है, परंतु इस बार यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर कुछ ऐसे काम हैं जिसको हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे दान धर्म का कोई फल हमको नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन कभी भी शराब, तंबाकू आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हमारे वेद पुराण शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन लोगों का मानना है कि फसल या किसी भी तरह के पेड़ पौधों को काटने नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसीलिए इस दिन सुबह उठकर स्नान और दान करने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। घर में आए किसी भी व्यक्ति को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मकर संक्रांति ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा के लिए ये समर्पित होती है। मकर संक्रांति पर हमें क्या दान करना चाहिए? काले तिल का दान करना सबसे अच्छा माना गया है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य देवता का त्योहार है। मकर संक्रांति 2025 में काले तिलों के साथ पूजा पाठ जरूर कीजिए और भगवान को सूर्य देव की पूजा पाठ भी करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कौन सा रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो पीले वस्त्रों का विशेष महत्व है, इसे लिए हो सके तो पीले वस्त्र को धारण अवश्य करें। मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व क्या है? आइए इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं। यह त्योहार पृथ्वी के परिक्रमा चक्र और सूर्य की स्थिति से संबंधित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ माना जाता है। उत्तरायण के आगमन से दिन लंबे और रातें छोटे होने लगती हैं। मकर संक्रांति के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या क्या हैं? आइए इस वीडियो में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता ये है कि मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान और पुण्य का भी विशेष महत्व है। तिल, गुड़, कपड़े और अनाज का दान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस पर्व का संदेश क्या है? मकर संक्रांति नई फसल के आगमन का त्योहार है, जो जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। यह त्योहार सर्दी के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है। मकर संक्रांति का क्षेत्रीय स्वरूप क्या है, यानी कि हम इसे कहाँ किस रूप में मनाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है। आइए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है और इस दिन खिचड़ी बनाना और खाना महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान और पतंगबाजी की परंपरा भी विशेष मानी गई है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। फसल कटाई का त्योहार होता है और आग जलाकर नृत्य एवं गीत गाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पतंग उत्सव का आयोजन बहुत विशेष रूप से किया जाता है। महाराष्ट्र में महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर तिल गुड़ देते हुए कहती हैं, तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला, यानी कि तिल गुड़ खाइए और अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छे से रहिए, सब में समानता होनी चाहिए, एक दूसरे से भेदभाव ना करें। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह फसल कटाई और धन्यवाद का पर्व मनाया जाता है।
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहते हैं। लोग अपने घर सजाते हैं और रंगोली यानी मुग्गू बनाते हैं। पर्व से जुड़ी परंपराएं क्या है? तिल और गुड़ की परंपरा इस पर्व से बहुत पुराने समय से जुड़ी है। तिल और गुड़ का सेवन करना और दान देना मकर संक्रांति की खास परंपरा है। पतंगबाजी उत्तर भारत और गुजरात के कुछ शहरों में कुछ जगहों पर इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व माना गया है। खिचड़ी मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना शुभ माना गया है। उत्तर भारत में लगभग हर घरों में इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। सभी लोग प्रेम से खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसे चावल, उड़द दाल और सब्जियों के साथ तैयार किया जाता है। नदी स्नान और दान पुण्य इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने और गरीबों को दान देने की पुण्य प्राप्ति होती है। सामाजिक और सामुदायिक का प्रतीक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति लोगों को एकजुट करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह त्योहार प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है। दोस्तों, ये त्योहार सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माँ गंगा आप पे कृपा बरसाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ गंगे।